अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में 50-50 जो मारूजी सवालात थे वो हमने देखा और हमने जाना और आप लोग याद भी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम बात करेंगे मश्क नंबर 3 यानी कि तीसरा जो सेट है उसे हम देखेंगे। इसमें आपको 50 सवाल हैं। तो आइए बगैर किसी देरी के आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है माहरुख किस मसनवी का किरदार है। माहरुख एक परी होती है जो कि आपको सहरुल बयान के किस्से में मौजूद है। ठीक है, सहरुल बयान मसनवी में आपको मीर हसन ने लिखा हुआ है ये मसनवी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है प्रेमचंद कौन सा रिसाला निकालते थे। प्रेमचंद जो है वो कौन सा रिसाला निकालते थे, तो जवाब होगा हंस। अगला सवाल देख रहे होंगे कि निगार रिसाला कौन निकालता था। तो निगार रिसाला जो है ये आपको कौन निकालता था, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियाज़ फतेहपुरी। सवाल नंबर 4 है उम्र व अयार किस दास्तान का किरदार है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, दास्तान अमीर हमज़ा। अगला सवाल है नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है, तो जवाब होगा सहरुल बयान। अगला सवाल है गंज खूबी किसकी तख्लीक है, तो गंज खूबी जो है मीर अमन की तख्लीक है। मीर अमन की दास्तान सबसे जो मारूफ़ है वो है बाग़ व बहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुज़श्ता लखनऊ किसकी तख्लीक है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है मवाजना अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है, तो होगा शिबली नोमानी, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है नया दौर के एडिटर कौन है। नया दौर के एडिटर का जो इसका जवाब होगा वज़ाहत हुसैन रिजवी। अगला सवाल है मिरातुल उरूस उर्दू का पहला नावल है जो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा, ये कब लिखा था, तो इसका जो जवाब होगा 1869 ईस्वी। अगला सवाल है मेराजुल आशिकीन किसके नाम से मंसूब है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वाजा बंदा नवाज गैसुदराज। अगला सवाल है फूलबन किसकी तख्लीक है, जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न निशाती। अगला सवाल है मसनवी ज़हर इश्क किसकी तख्लीक है, तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शौक़ लखनवी। अगला सवाल है फ़िरोज़ शाह किस मसनवी का किरदार है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सहरुल बयान। अगला सवाल है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी ज़बानी किसने लिखी है या किसने लिखा है, तो इसका जो जवाब होगा 15 का ऑप्शन नंबर सी, फरहतुल्लाह बेग। अगला सवाल है गंज हाय गिरा माया और आशिफ्ता बयानी मेरी किसके खाकों का मजमुआ है, तो जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल है गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है, मंटो। अगला सवाल है मुल्क अदब के शहजादे किसके खाकों का मजमुआ है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एजाज हुसैन। अगला सवाल है हाकिम बुधन और ज़रगुज़श्त चिराग तले किसकी किताबें हैं, तो जवाब होगा मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अगला सवाल है कुतुब मुश्तरी किस की तसनीफ़ है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुल्ला वजही। अगला सवाल है नौ सरे हार किसकी तसनीफ़ है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद अशरफ बयाबानी। अगला सवाल है सैफुल मलूक व बदिउल जमाल किस शायर की तसनीफ़ है, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गौसी। अगला सवाल है हाथ हमारे कलम हुए ग्रहण और अपने दुख मुझे दे दो किसके अफसानों के मजमुए हैं, तो इसका जो जवाब होगा राजेंद्र सिंह बेदी, यानी कि बेदी इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लज्जत संग और यजीद किसके अफसानवी मजमुए हैं, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंटो। अगला सवाल है रिच का बच्चा किस शायर की नज़्म है, तो जवाब हो जाएगा नज़ीर अकबर आबादी। अगला सवाल है गज़ल नकाब पोश आर्ट और चावल पर कुल वल्लाहु लिखने का आर्ट है किसने कहा है, तो जवाब होगा आल अहमद सरूर। अगला सवाल है उर्दू के 5 अदीबों सर सैयद
हाली शिबली, नज़ीर अहमद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद को अनासिर खमसा किसने कहा है? तो जवाब होगा मेहदी आफादी ने, मेहदी आफादी ने। ठीक है, तो इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है मुकदमा शुरू शायरी उर्दू शायरी का पहला ज़मीनी फेस्टो है, किसने कहा है? तो ये जो है किसने कहा है, तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए आल अहमद सरूर। अगला सवाल है 1936 ईस्वी की पहली तरक्की पसंद कॉन्फ्रेंस लखनऊ में किसने कहा था हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा? तो हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये किसने कहा था? तो मुंशी प्रेमचंद ने कहा था। अगला सवाल है उर्दू का बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? बर्नार्ड शाह किसको कहा जाता है? तो जवाब होगा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। अगला सवाल है उर्दू शायरी का ह्यूमर किसको कहा जाता है? ह्यूमर किससे कहा जाता है ह्यूमर? तो इसका जवाब होगा मीर बब्बर अली अनीस को कहा जाता है। उर्दू शायरी का ह्यूमर जो कहते हैं ये आपको अनीस को कहा जाता है। अगला सवाल है लिसानुल अस्र किससे कहा जाता है? लिसानुल अस्र जो है ये आपको अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। अगला सवाल है हूरी, धनिया और गोबर किस नावल के किरदार हैं? तो जवाब होगा गवदान। अगला सवाल है सुरीले बोल किसके शेरी मजमुआ है? यानी सुरीली बोल किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अजमतुल्लाह खां। अगला सवाल है गुरेज किस नावल का है? गुरेज किसका नावल है? गुरेज किसका नावल है? तो जवाब होगा अजीज़ अहमद का लिखा हुआ है गुरेज। अगला सवाल है जामे जहां नुमा मुंशी सदा सुखलाल ने कब निकाला? तो जामे जहां नुमा जो मुंशी सदा सुखलाल ने ये कब निकाला था? तो 27 मार्च 1822 ईस्वी को। अगला सवाल है आपको दिलगुदाज रिसाला कौन निकालता था? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है काजी अब्दुल गफ्फार प्यारम अखबार कहाँ से निकालते थे? तो प्यारम अखबार कहाँ से निकालते थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला सवाल है पेशा अखबार और मुनसिफ अखबार, पेशा अखबार और मुनसिफ अखबार कहाँ से निकलता था? तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अगला सवाल है शेर शोर अंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? 40 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शमसुर रहमान फारूकी। अगला सवाल है सुरीली बांसुरी किसका शेरी मजमुआ है? 41 नंबर का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आरजू लखनवी। अगला सवाल है गौतम नील अंबर और चंपा किस नावल के किरदार हैं? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आग का दरिया। अगला सवाल है तोता राम किस नावल का किरदार है? तो तोता राम जो है निर्मला का किरदार है। अगला सवाल है नईम किस नावल का किरदार है? तो जवाब होगा लंदन की एक रात। अगला सवाल है आपको 45 नंबर पे कि और इंसान मर गया किसका नावल है? तो जवाब होगा रामानंद सागर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपको किस नावल में सिर्फ एक रात की कहानी पेश की गई है? तो जवाब होगा लंदन की एक रात। अगला सवाल है काजी अब्दुल सत्तार ने किस नावल को सिर्फ 9 दिन में लिखा था? तो कौन सा वो नावल है? तो जवाब होगा आपको ऑप्शन नंबर डी शबे गुज़ेदा। अगला सवाल है आपको उर्दू में तारीख़ी नावलों का आगाज़ किसने किया? तो जवाब होगा अब्दुल हलीम शरर। अगला सवाल है किस अदीबा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? अगला जो सवाल है आपको किस अदीबा को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला? तो जवाब होगा 49 नंबर पे कुरैतुल ऐन हैदर, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और 50वां जो इस वीडियो का आखिरी सवाल है किस किताब को किताबुल मनाक़िब और मदलल मदाही कहा गया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हयाते जावेद। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। हो सकता है हमने कुछ अल्फाज गलत पढ़े हों या फिर तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में कुछ दिक्कत आई हो, तो उसे दरगुजर करें, उसे हमें माफ़ करें। और लगे जहाँ पर गलती हुई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूँ।